Hi everyone, welcome back to next lecture of rotational motion. आज के क्लास में we are going to study parallel and perpendicular axis theorem. Why this class is important? We are going to decode these theorems through few very good numerical problems. ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखिएगा. क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये थ्योरम समझ में आएगी. लेट्स स्टार्ट द थ्योरम. द वेरी फर्स्ट थ्योरम इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. सबसे पहले समझते हैं कि ये थ्योरम का प्री रिक्विजिट क्या है, हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए. देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल टू डायमेंशनल रिजिड बॉडी के लिए या प्लेनर लैमिना के लिए यूज की जाती है. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकालने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए और वो दोनों एक्सिस एक ही प्लेन पर लाई करनी चाहिए. बात समझ रहे हैं? जैसे आप डायग्राम में देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, दैट इज माई जेड एक्सिस. एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हैज टू बी देयर. एक्स, वाई और जी किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे. जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर मिले, वो अभी आपको प्रॉब्लम से समझ में आएगा. बट बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एक्स वाई इस डायग्राम में एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इन दोनों ही प्लेन्स के परपेंडिकुलर है. राइट, चलो, तो थ्योरम कहती है दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन आवर फिगर द अननोन वैल्यू इज आई जी. तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. अब कैसे इसको प्रूव करोगे? देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई एक्स. अगर मैं डेल आई एक्स निकालूं तो इट विल बी डेल्टा एम इंटू वाई स्क्वायर. ये बात सब लोग समझ रहे हो? अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लूं और मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा तो मुझे वाई से डिस्टेंस चाहिए, है ना. ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पुराना क्लास आप देख सकते हो. डी आई वाई इसका वैल्यू होगा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर. ऐसे डी आई जेड इसका वैल्यू होगा डी एम इंटू जेड स्क्वायर. राइट, अच्छा, z कितना होगा? अब देखिए, थ्री डायमेंशन में हम आ गए. x इधर है, y इधर है और z यहां है. तो अगर मैं थ्री डायमेंशनल में, मतलब x y के ऊपर z चल रहा है और मुझे z एक्सिस के अबाउट कोई डिस्टेंस निकालना है, तो क्या z का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आएगा? बहुत सिंपल सा बात है. ये मेरा x है, ये मेरा y है. अगर मुझे कोई पॉइंट z है, इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये x हो गया, ये y हो गया. तो मैं z की जगह, z स्क्वायर की जगह लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. जब मैं इस इंटीग्रेशन को, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो आई विल गेट डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर. दिस विल गिव मी, पूरे को इंटीग्रेट कर दूं तो आई विल गेट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. आपके लिए प्रूफ उतना रेलेवेंट नहीं है जितना कॉन्सेप्ट समझना है और उसको अप्लाई करना है. राइट, तो अभी इसका एप्लीकेशन एक क्वेश्चन से समझते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर. अब ध्यान से देखना, दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, एक सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क. दोनों एक ही जैसे हैं. अगर हॉलो है तो रिंग बन जाएगा, जब सॉलिड हो जाएगा तो डिस्क बन जाएगा. इजंट इट? हॉलो है तो रिंग बन जाएगा, सॉलिड है तो डिस्क बन जाएगा. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द डायमीटर. तो डायमीटर के अबाउट आप देख रहे हो, एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है. राइट, जो एक्सिस डायमीटर के अबाउट हैं वो है आई एक्स एंड आई वाई. ये है आपके डायमीटर के अबाउट और आपको इन्हीं के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. अब बाय सिमेट्री क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट होगा वही वाई के अबाउट होगा? क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स एक्सिस के साइड से रिंग को काटूं तो भी मैं दो इक्वल पार्ट में आऊंगा. अगर मैं अगर मैं ऐसे रिंग को काट दूं तो भी मेरे को दो इक्वल हाफ मिलेंगे. अगर मैं ऐसे काट दूं तो भी मेरे को दो इक्वल हाफ मिलेंगे. तो आई कैन कंक्लूड दैट आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई बाई सिमेट्री. तो अगर अब मैं लगाना चाहूं थ्योरम तो आई जेड का वैल्यू आ जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई. अच्छा, आई एक्स और आई वाई तो सेम ही है, तो आई जेड की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एक्स? आई एक्स की वैल्यू हो गई आई जेड अपॉन 2 और यही बेटा आई वाई की भी वैल्यू होगी. अब
आईजेड के अबाउट क्या हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है? ऑब्वियसली एक सर्कुलर रिंग है जिसके सेंटर से पास हो रही है एक्सिस। भाई देखिए जेड एक्सिस कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से। और हमारा सारा जो प्री रिक्विजिट है वो यहां यूज हो रहा है। तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, एक्स और वाई एक ही प्लेन में है। मुझे एमओआई जेड पे निकालना था, निकालना मुझे एक्स और वाई पे ही था, बट मैंने यूज किया जेड एक्सिस। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्यों होता है? हमें ऐसा लगता है कि जब हम थ्योरम यूज कर रहे हैं तो हमेशा ये अननोन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा ये अननोन नहीं होगा। अननोन कुछ भी हो सकता है, हमें थ्योरम को यूज करके डिसाइड करना है कि अननोन क्वांटिटी क्या है। राइट, अब आईजेड मैं जानता हूं, आईजेड की वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर। तो आई कैन से दैट आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई is equal to mr square by 2. So this is a very basic and simple application of perpendicular axis theorem, right? The next theorem that we have to study is theorem of parallel axis. अब theorem of parallel axis अप्लाई करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है वो क्या है? हमें एक सेंटर ऑफ मास, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होगा, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट होगा जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जिस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। अगर नहीं पास हो रही है तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकता। अच्छा, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है जो कि एक ऐसी एक्सिस से पास हो रहा है जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रही है। दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो मेरी नोन एक्सिस से पैरेलल है। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, आई जेड सी ये मेरा नोन है, हमेशा नोन होगा और सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें आंसर सही आ जाता है लेकिन लॉजिक गलत है, ध्यान से समझिएगा। मुझे क्या निकालना है? मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जेड के अबाउट। तो थ्योरम कहती है आई जेड विल बी आई जेड सी प्लस एम डी स्क्वायर। दिस इज व्हाट द थ्योरम सेज। अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम through which we can solve a lot of difficult questions. It's a very important theorem, very interesting theorem. अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, वेरी सिंपल। आप r डिस्टेंस पर एक dm ले लो, r डिस्टेंस पे आप एक dm ले सकते हो, एंड डेल्टा ऑफ आई जेड सी ये आपको नोन है। भाई यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस जेड सी, ये नोन है, ध्यान रखिएगा। जिस एक्सिस के अबाउट नोन है वो सेंटर ऑफ मास से पास होगी हमेशा। ओके, मुझे निकालना क्या है? मुझे ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं डेल आई जेड। ये कितना होगा? इट विल बी डेल एम इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? आर प्लस डी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करोगे तो डी आई जेड विल बी डी एम इंटू आर स्क्वायर प्लस dm इंटू डी स्क्वायर प्लस 2rd इंटू dm। दिस इज व्हाट वील गेट। जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो लेट्स पुट द इंटीग्रेशन साइन एवरीवेयर, ठीक है। तो ये आपको बन गया आई जेड, यही आपको निकालना था, ठीक है, ये आपको निकालना था, ध्यान रखिएगा, राइट। अच्छा, यहां पर देखो, अगर सारे डीएम्स को इंटीग्रेट कर दोगे तो m मिल जाएगा, एंड दिस इज डी स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी नोन है आई जेड सी। दिक्कत होती है बच्चों को ये समझने में कि ये वाला इंटीग्रेशन जीरो कैसे हो गया। तो देखिए जरा, ये वाला इंटीग्रेशन कैसे जीरो हुआ। आपके पास है इंटीग्रेशन 2r dm इंटू डी, राइट। तो इसमें से आप क्या करो, d इंटू 2 इंटू आर इंटू डी एम। अब जरा ध्यान से देखो, मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं और m से डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं, राइट। इस r को ले लो इंटीग्रेशन के अंदर, इस r को अगर मैं इंटीग्रेशन के अंदर ले लूं तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास तो आपको नोन है, आप समझ रहे हो, आपको सेंटर ऑफ मास नोन है। तो आप मुझे बताओ m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dmr अपॉन m, ये इंटीग्रेशन आपको 0 दे देगा, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कहां से निकाल रहे हो, यू आर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। आप सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ही तो निकाल रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास से तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 0 ही है, राइट। तो r का वैल्यू जब 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट दिस इंटीग्रल 0। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड। आपके लिए एप्लीकेशन पार्ट जरूरी है, प्रूफ जरूरी नहीं है, राइट। चलो अप्लाई देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर मास m, दो केसेस हैं, एक बार स्फीयर सॉलिड है, एक बार स्फीयर हॉलो है। तो आपको मालूम है अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr², अगर हॉलो स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/3 mr²। तो मैं किसी एक के लिए निकाल देता हूं, दूसरा आप समझ जाओगे। मान लीजिए ये आपका स्फीयर है, राइट, मास m है, स्फीयर का रेडियस r है, आपको इसके टेंजेंट के अबाउट, तो ये मान लीजिए टेंजेंट है, इसके अबाउट आपको I निकालना है। इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। अगर रेडियस r है तो ये डिस्टेंस भी r हुआ, तो आपका जो रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ मास है, जो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट विल बी 2/5 mr² प्लस mr²। यहां पे आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लिए, राइट। सो यू विल गेट 7/5 mr²। दिस इज फॉर अ सॉलिड स्फीयर। अगर आपका हॉलो स्फीयर है तो what will be the value of I required? The value of I required will be, it will be 2/3 mr², 2/3 mr² plus mr², this will be 5/3 mr²। so this is how you can apply it। बहुत से बेसिक क्वेश्चंस भी आप इस पे कर सकते हो, जैसे आप रॉड के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कई लेक्चर्स में। मान लीजिए ये आपकी रॉड थी, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम था और आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। अगर रॉड का लेंथ L है तो दिस विल बी L/2, दिस विल बी L/2, दिस इज mL²/12। तो I required will be mL²/12 plus m, this distance is L/2, so L²/4, राइट। तो ये आपका आ जाता है mL²/3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एनी ऑफ इट्स एंड्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू, ओके, लेट्स फर्स्ट डू दिस क्वेश्चन एंड देन विल बी डूइंग दैट क्वेश्चन, ठीक है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस यूनिफॉर्म रॉड का, आपको कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y, ठीक है। तो जो बेसिक रूल है वही फॉलो करेंगे। यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया dx लेंथ का, बात समझ गए। यही हम सेंटर ऑफ मास में भी करते आए, x पे हमने एक छोटा सा dx काट दिया, ठीक। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास पर यूनिट लेंथ? मास पर यूनिट लेंथ को हम m/L कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dm की वैल्यू आ जाएगी मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है वो प्लीज पुराने लेक्चर देख लेना, हम बहुत से क्वेश्चंस में ये यूज कर चुके हैं। तो इसका मतलब मुझे ये वाला मास पता चल गया। अगर मेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए तो काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो अगर मैं साइन अल्फा लगाऊं इस ट्रायंगल में, तो साइन अल्फा विल बी r/x। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r? r विल बी x साइन अल्फा, राइट। तो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मालूम पड़ गया। नाउ व्हाट इज di? di इज dm into r²। what is the total moment of inertia? total moment of inertia is the integration। डेल्टा m की जगह क्या रखें? m/L into dx। ध्यान से देखिएगा,
m अपॉन l इंटू डी एक्स, एक्स की जगह r की जगह क्या रखें, x साइन अल्फा का स्क्वायर, x साइन अल्फा का स्क्वायर, ये मेरे को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा। कितना आएगा, m साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन l, बाहर रखो, x स्क्वायर डी एक्स यहां करो, ये हो जाएगा m साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन l इंटू एल क्यूब बाई 3, तो I विल बी m l square by 3 sin square alpha. This will be the value for the moment of inertia. अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कह दूं अल्फा इज 0, अगर अल्फा 0 हो गया, फॉर एवरी अल्फा इज इक्वल टू 0, आप जरा ध्यान से देखो, आई का वैल्यू 0 आ जाएगा। यस, अगर मैं आपसे कहूं फॉर एवरी अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या आई का वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई 3 नहीं आएगा? यही तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिराइव किया है। देखिए, इफ दिस इज द सेंटर, इफ ए इज द सेंटर, यू विल गेट आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपसे जो बात कह रहा था, मान लीजिए आपको एक कॉम्बिनेशन दिया है रॉड का ऐसा, राइट, ये लेंथ भी L है, ये लेंथ भी L है, और आपसे कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट। तो पहले मैं आपको गलत अप्रोच बता रहा हूं कि हम गलती क्या करते हैं। इसको रॉड 1 बोल देता हूं, इसको रॉड 2 बोल देता हूं। रॉड 1 जब मुझे निकालना होता है तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, एंड पे निकाल रहा हूं, तो दिस विल बी एम एल स्क्वायर बाई 3, राइट। अभी हमने निकाला रॉड 1 पे एम एल स्क्वायर बाई 3। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि रॉड 2 के लिए इस पॉइंट पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी एम एल स्क्वायर बाई 3, और होगा भी, ठीक भी है। फिर हमें क्या लगता है, हमें लगता है ये लेंथ है L, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम निकाल दें एम एल स्क्वायर बाई 3 बाई, ये वाला मेरे को पता था, प्लस ये परपेंडिकुलर एक्सिस, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने लगते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्यों गलत अप्रोच है, ध्यान से समझिएगा। आपको जब थ्योरम लगानी है तो एक नोन एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। अगर वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है तो आप ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, और ये वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तो L/2 पे है, तो आपको वो एक्सिस लेनी है जो यहां से पास हो रही है, और ये वाली एक्सिस तो ऐसी रहेगी। अब इसके अबाउट आपको मालूम है एम एल स्क्वायर बाई 3 है। अगर आपको पूरे सिस्टम का निकालना है तो आपको ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? सॉरी, लेट मी करेक्ट इट, आपको ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दिस वन। ठीक है, कैसे निकालोगे? ये x होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा √5L/2, राइट। ये सही अप्रोच है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? कोई गलत तरीके से सॉल्व नहीं करेगा। अगर आप गलत तरीके से सॉल्व करोगे, कुछ केसेस में आपका आंसर मैच कर जाएगा, कुछ में नहीं करेगा। बट आपको ध्यान रखना है, थ्योरम अप्लाई करते समय जो नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक ऐसी एक्सिस से पास होना चाहिए जो एक्सिस आप जानते हो। अगर आप नहीं जानते तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप मेरी बात क्लियर है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। 4 solid spheres each of mass m and radius r are placed on the vertices of a square of side a। चलो भाई एक स्क्वायर ले लेते हैं, दिस इज अ स्क्वायर, और इस स्क्वायर का साइड है a। ठीक, इसके वर्टिसेस पर आपने 4 सॉलिड स्फेयर्स रख दिए, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने एक सॉलिड स्फेयर यहां रखा, एक सॉलिड स्फेयर मान लीजिए, ये आइडेंटिकल है, आपको डायग्राम में मेरी ड्राइंग की वजह से दिख नहीं रहे होंगे बट हैं ये आइडेंटिकल। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन, हैं ये आइडेंटिकल। क्वेश्चन में आपको एक चीज दी हुई है दैट a is greater than 2r, this is given in the question, and
आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, एक ऐसी एक्सिस जो डायगोनल से पास हो रही है, ठीक। इट्स वेरी वेरी सिंपल। हम इनको कुछ नंबर दे देते हैं, मान लेते हैं दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, राइट। सबसे पहले देखो, क्या I2 की वैल्यू I4 के बराबर नहीं होगी, और क्या ये 2/5 mr² नहीं होगा? ध्यान से अगर आप समझेंगे, आपका जो स्क्वायर है उसका साइड दिया है a, तो डायगोनल कितना हो गया? डायगोनल हो गया √2a। तो हाफ डायगोनल कितना हो गया? हाफ डायगोनल हो गया √2a/2, दैट इज a/√2। दिस इज योर हाफ डायगोनल, राइट। ठीक। अब आपकी जो गिवन एक्सिस है ये तो वहीं से पास हो रही है ना जहां पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डायगोनल के अबाउट ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, इजंट इट? ऐसे ही अगर मैं I1 और I3 की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, मुझे देखिए स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूं 2/5 mr², राइट। ये नोन है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप भी जानते हो। लेकिन I1 और I3 कैसे निकालूंगा? हाउ will I find the value of I1 and I3? Although they will be same, I know this. This will be 2/5 mr² plus m into d²। अब समझिए what is d? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, डायगोनल से जो एक्सिस पास हो रही है उससे इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज d। क्या वो हाफ डायगोनल नहीं है भाई? इसके सेंटर ऑफ मास और यहां से एक एक्सिस है जो बाहर की तरफ जा रही है, इस पॉइंट से एक एक्सिस है जो बाहर की तरफ जा रही है, उस एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज a/√2, राइट। वो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। सो दिस विल बी 2/5 mr² प्लस m a/√2 का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी 2/5 mr² प्लस ma²/2। अब अगर मेरे को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूं भाई? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ट्वाइस ऑफ I2 एंड I2 या I4 प्लस ट्वाइस ऑफ I1 और I3। यस भाई, चारों को ऐड करना है, तो मैंने तो इंडिविजुअल निकाला है, अब ट्वाइस को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसका ट्वाइस आप करोगे तो कितना आएगा? 8/5 mr²। यहां से यू विल गेट 8/5 mr² प्लस यू विल गेट ma²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यस, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, गलती नहीं होनी चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने में, ठीक है, राइट। दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड ये वाली गलती सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो प्लीज इसको रिपीट मत करिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये चीज आप समझ रहे ना कैसे आ रही है भाई? यहां पर 2 था, जब आपने ट्वाइस किया तो 4 हुआ, और जब इसको ट्वाइस किया तो फिर 4 हुआ, 4 और 4 8 हुआ, और यहां पे जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 इससे कट गया। मैंने सीधे आंसर लिख दिया है, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कर लोगे, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, इसको ट्वाइस करना है और इस पूरे को ट्वाइस करके ऐड कर देना है एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। सो I guess let's end the session here। इसके बाद भी कुछ questions हैं, we'll do a separate session on MOI questions। I have a lot of questions left on that, so we'll be taking up these questions in the next session। This particular session is strictly for perpendicular and parallel axis theorem। इसके बाद हम एक miscellaneous questions का session करेंगे, जिसमें हम अभी तक हमने जो भी MOIs किए हैं उन सभी स्ट्रिक्टली MOIs, बाकी कुछ नहीं, रोटेशन का कोई पार्ट नहीं, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। तो इफ यू आर वाचिंग द सेशन, प्लीज if you are on the app, well and good. If you're not on the app, you can download the app from the Play Store, you can
Join our test series. The name of the app is KK Avasthi Edu Hub, and obviously subscribe us on YouTube. Thank you very, very much.